नमस्कार बॉस, स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में सबसे ज्यादा मामले सामने आए। अब तक प्रदेश में कुल 120 लोग कोरोना वायरस संक्रमण की जद में आए हैं, जिसमें इंदौर में सबसे ज्यादा 89 मरीज हैं और इसके अलावा जबलपुर के 8, उज्जैन के 6, भोपाल की 9, शिवपुरी और ग्वालियर, साथ ही मुरैना में 2-2 मरीज सामने आए और खरगोन का भी एक मरीज कोरोना वायरस से संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य में इस महामारी से संक्रमित होने के बाद इलाज के दौरान दम तोड़ने वाले 8 मरीजों में इंदौर के 5, उज्जैन के 2 और खरगोन का 1 मरीज शामिल है। राजधानी भोपाल में एक IAS अधिकारी की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। तो एक IAS अधिकारी की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में तकरीबन 120 कोरोना पॉजिटिव मरीज MP में मिले हैं और सबसे ज्यादा जो आंकड़ा है वो इंदौर में देखने को मिल रहा है, जहां पर 89 मरीज सामने आए हैं और इनकी जांच की जा रही है। और साथ ही कोरोना से MP में कुल 8 मौतें भी हो चुकी है, जिनमें सबसे ज्यादा 5 मौत इंदौर में हुई है और उसके बाद उज्जैन और खरगोन में मौत हुई है। तो इस तरीके से 120 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या है, जहां पर लगातार लॉकडाउन के चलते इलाज किया जा रहा है और साथ ही लोगों से अपील की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा वे अपने घरों में रहें। तो ठीक इसी तरीके से आपको कोरोना अपडेट भी दे देते हैं। कोरोना मध्य प्रदेश में क्या स्थिति बनी हुई है आप देखिए, मैप के माध्यम से भी आप नक्शे के माध्यम से भी आप देख सकते हैं, जहां पर आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर सबसे ज्यादा इंदौर में कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। 89 मरीज यहां पर मिले। उज्जैन में 6 हैं, खरगोन में 1 है, भोपाल में 9, मुरैना में 2, ग्वालियर में 2, शिवपुरी में 2 और साथ ही जबलपुर में 8 मरीज सामने आए हैं। और इस तरीके से ये अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर सबसे ज्यादा जो मरीज हैं वो इंदौर में मिले हैं और यहां पर पूरा 7 दिन का टोटल लॉकडाउन किया गया है। तो मध्य प्रदेश में पॉजिटिव जो केस है वो 120 पहुंच गए हैं। इनमें से एक भी केस ऐसे नहीं है जिनमें मरीजों की कोरोना संक्रमित मरीजों की हालत रिकवर हुई है या वो ठीक हुए हैं, लेकिन मौत जरूर हुई है। मौत का आंकड़ा 8 पहुंच चुका है। और साथ ही CM शिवराज सिंह चौहान आज धर्मगुरुओं के साथ चर्चा करेंगे। दोपहर 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए CM शिवराज बातचीत करेंगे। वहीं शाम 5 बजे CM NSS, NCC और जन अभियान परिषद के साथ भी बैठक करेंगे। CM कोरोना संकट से निपटने को लेकर चर्चा करेंगे। तो कोरोना संक्रमण से कैसे निपटा जाना है, किस तरीके की आगे तैयारियां होंगी, क्योंकि अभी तो जांच बहुत धीमे स्तर पर हो रही है। जिस दिन जांच बहुत तेजी से होने लगेगी, किट बनकर तैयार होने लगेंगी, उसके बाद और भी ज्यादा संख्या में कोरोना से संक्रमित व्यक्ति सामने आएंगे, जिनका इलाज किया जाना मुश्किल भी हो सकता है। लेकिन इस मुश्किल का सामना कैसे किया जाएगा, ये तमाम जो रूपरेखा होगी, प्लान होगा, इसको लेकर बातचीत करने के लिए आज CM शिवराज सिंह चौहान 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए NSS, NCC और जन अभियान परिषद की बैठक करेंगे और साथ ही धर्मगुरुओं से भी बातचीत करेंगे। तो जैसा कि हमने मध्य प्रदेश की स्थिति बताई थी, ठीक इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में भी किस तरीके की स्थिति है वो आपको दिखाते हैं। यहाँ पर थोड़ी सुखद खबरें सामने आती हैं। कोरोना मरीजों की कुल संख्या यहाँ पर 9 है। रायपुर में 5 मरीज, बिलासपुर में 1, भिलाई में 1, राजनांदगांव में 1 और कोरबा में 1 मरीज सामने आया था, जो कि हमने आपको लगातार अपडेट दिया है। ठीक इसी तरीके से जो 9 मरीज सामने आए थे उनका इलाज किया गया। इलाज काफी बेहतर तरीके से किया गया है। यहाँ के जो लॉकडाउन किया गया था वो भी बहुत अच्छे से लागू रहा। तमाम जो गाइडलाइंस होती हैं उसका पालन भी किया गया और यही कारण है कि एक सुखद खबर यहाँ से निकलकर ये सामने आई कि कोरोना पॉजिटिव 9 मरीजों में से 3 मरीजों की जो हालत है वो ठीक भी हुई और सभी अपने घर भी पहुंच गए। तो इस तरीके से अब जो बाकी जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या है जिनका इलाज है वो संख्या अब घटकर 6 हो गई है। 9 कोरोना संक्रमित मरीज मिले थे, 3 की हालत
ठीक हो गई, रिकवर हो गई, सभी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। लेकिन जो हम आपको मैप दिखा रहे हैं इसमें आप देखिए, बिलासपुर में एक है, भिलाई में एक है, राजनांदगांव में एक, कोरबा में एक और साथ ही रायपुर में 5 मरीज सामने आए थे। और साथ ही उज्जैन से एक और बड़ी खबर, कोरोना संदिग्ध की मौत हो गई है। 32 साल के युवक की मौत हुई। अभी तक कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन कोरोना संक्रमित व्यक्ति बताया जा रहा है। हालांकि रिपोर्ट तो नहीं आई है, लेकिन 32 साल के युवक की मौत हो गई है। तो आपको बता दें कि उज्जैन में पहले ही मौत का आंकड़ा जो है वो 2 है। हो सकता है कि जब रिपोर्ट आए तो ये भी पॉजिटिव निकले, क्योंकि देखा जा रहा है बाद में जो रिपोर्ट आती है ज्यादातर रिपोर्ट पॉजिटिव निकलती है, जिसके चलते जो मरीज है उनकी जान चली जाती है। तो 32 साल का युवक बताया जा रहा है जिसकी मौत हो गई है। अब ये मौत कोरोना के संक्रमण से हुई है या फिर और कोई कारण हो सकता है। हालांकि कोरोना टेस्ट जो सैंपल है जांच के लिए भेज दिए गए थे, रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार 32 साल के युवक की मौत कैसे हुई है। जो ज्यादा आशंकाएं बनी हुई हैं वो कोरोना के चलते ही मौत की जानकारी है। कोरोना संदिग्ध मरीज की मौत में हुई है और रिपोर्ट आना हालांकि अभी बाकी है। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता आनंद निगम जुड़ गए। आनंद, जानकारी मिल पाई है, कोरोना संक्रमित मरीज था, मौत हो गई, कैसे मौत हुई? क्या कोरोना के कारण ही व्यक्ति की जान गई है? बिल्कुल रेणु, देखिए अभी तक फिलहाल दोनों ही जो मरीज हैं उनकी जो कोरोना वायरस की जो यहाँ पर जो लैब की जो टेस्टिंग के लिए इनके जो स्लैब पे नमूने लिए थे उसकी अभी तक फिलहाल रिपोर्ट नहीं आई है। तो जानकारी अभी सिर्फ इतनी ही जो है डॉक्टर बता पा रहे हैं कि दोनों संदिग्ध मरीज थे और दोनों ही अस्पताल में, अलग अलग अस्पतालों में भर्ती थे। एक जो मरीज है वो इंदौर के एमवाय अस्पताल में भर्ती बताया जा रहा है और दूसरा जो मरीज है वो उज्जैन के ही एक अस्पताल में भर्ती था। फिलहाल दोनों की मौत हो चुकी है और दोनों ही जगह पर जो स्वास्थ्य विभाग का अमला है वो पूरी जो एरिया को वहां पर सील करके जो है आइसोलेट दोनों को मरीजों को किया गया था। लेकिन जो एरिया जिस एरिया में वो लोग रहते थे, एक भाटगली का एरिया है और एक शास्त्री नगर का एरिया है, दोनों ही एरिया को फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सील कर दिया है। जी एरिया को सील कर दिया है। शुक्रिया आनंद तमाम जानकारी के लिए। तो अभी रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि कोरोना से संक्रमित व्यक्ति था जिसका इलाज किया जा रहा था। हालांकि 2 मरीज ऐसे हैं जिनका एक इंदौर के एमवाय अस्पताल में इलाज चल रहा था, एक उज्जैन में ही था। लेकिन उज्जैन में कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मौत के बाद से अब स्वास्थ्य विभाग और ज्यादा अलर्ट हो चुका है, क्योंकि जो संक्रमित व्यक्तियों की संख्या है वो भी बढ़ रही है। इंदौर और उज्जैन बहुत पास में है, नजदीक है, सटा हुआ एरिया है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है, क्योंकि जो ज्यादा तादाद है कोरोना संक्रमित मरीजों की वो इंदौर में ही देखी जा रही है और मौत का आंकड़ा भी इंदौर और साथ ही उज्जैन में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो छत्तीसगढ़ में 1232 संदिग्ध मरीज, स्वास्थ्य विभाग की पैनी नजर 921 मरीजों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 302 मरीजों की जांच जारी है। कुल 9 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं, 3 स्वस्थ होकर लौट गए हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ में 1232 संदिग्ध मरीज, जिनमें स्वास्थ्य विभाग की पैनी नजर बनी हुई है। 921 मरीज ऐसे हैं जिनके जो जांच रिपोर्ट है, जो जांच सैंपल जो जांच के लिए भेजे गए थे वो रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 302 मरीजों की जांच जारी है। कुल 9 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से 3 स्वस्थ होकर अपने घर भी लौट गए हैं। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि 9 मरीज जो पॉजिटिव पाए गए थे उनमें से 3 मरीज यदि स्वस्थ होकर घर पहुंचे हैं तो ये संख्या और बढ़ भी सकती है। 921 मरीजों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। साथ ही मरकज में शामिल हुए 4 जमातियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद भोपाल में भी प्रशासन अलर्ट है। फिलहाल भोपाल में 18 जमातें मौजूद हैं। हर जमात में 10 से ज्यादा लोग हैं। ऐशबाग से जिन 11 जमातियों को निकाला गया है वो म्यांमार से निजामुद्दीन होते हुए 8 मार्च को भोपाल आए थे। इन 11 जमातों को 28 मार्च को वापस जाना था, लेकिन लॉकडाउन के कारण ये मस्जिद में छुप गए थे। 4 की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अब तक 100 से अधिक लोगों के संक्रमित होने का खतरा है। कोरोना पॉजिटिव जमातियों से संपर्क में आने वाले लोगों की तलाश तेज कर दी गई है। गुरुवार को 67 सैंपल की रिपोर्ट आई थी, आज 57 सैंपल की रिपोर्ट आ सकती है।
तो 40 दिन तक बुरहानपुर की जमात में रहे 11 लोगों को अस्पताल का कर्मचारी बिना जांच के एम्बुलेंस से उज्जैन ले आया और सभी को अपने अपने घर भी भेज दिया गया। घटना 30 मार्च की है। मामले में पुलिस स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी सरफराज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जिसकी गिरफ्तारी की भी बात हो रही है। और आपको बता दें कि ये लोग बुरहानपुर में आयोजित जमात में 40 तक रुके हुए थे, 40 की संख्या में थे जो रुके हुए थे और बाद में चुपके से बिना जांच के अपने अपने घर पहुंच गए। तारीख को उज्जैन आ गए थे और जब कल हमें सूचना लगी तो हमने उन सभी लोगों को, तो एक तो नीमच चले गए हैं, एक महिदपुर चले गए और जो 9 लोग शहर के थे, मोस्टली बेगम बाग शिकारी गली के थे, उनका सभी का हमने जो है डॉक्टर परीक्षण कराया है और सभी लोग जो है डॉक्टरी रिपोर्ट के आधार पर स्वस्थ पाए गए हैं। और खबर इंदौर से, स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हमला मामला, 6 और आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। सरकारी काम में बाधा डालने का इन पर आरोप लगा है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। आपको बता दें कि डॉक्टरों की टीम पहुंची हुई थी जांच करने के लिए, सैंपल लेने के लिए, लेकिन इसी दौरान उन पर हमला कर दिया गया। पत्थरों से भी हमला किया गया है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग की टीम काफी डर गई थी और इसी के चलते स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हमला मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सरकारी काम में बाधा डालने का पूरा आरोप लगा है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। इसमें जो अन्य आरोपी हैं उनकी भी तलाश जारी है, जिन लोगों ने दौड़ाया था डॉक्टर्स को और जिन लोगों ने पत्थरबाजी की थी। और यहां पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर रायपुर से, जहां मिड डे मील के लिए आज से राशन वितरण शुरू होने जा रहा है। प्राइमरी मिडिल स्कूल के बच्चों को बांटा जाएगा राशन। 40 दिनों का राशन पैकेट बनाकर वितरण किया जाएगा। आज और कल राशन का वितरण होगा, कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए हैं। तो आपको बता दें कि पहले से ही ये पूरी प्लानिंग थी, जहां पर आंगनबाड़ियों के माध्यम से, मिड डे मील के माध्यम से भी जो बच्चे आते हैं उनके परिजनों को बुलाया जाएगा और 40 दिन का राशन उनको दिए जाने की आदेश जारी कर दिए गए हैं। कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से। मिड डे मील के लिए आज से राशन वितरण शुरू होने जा रहा है। प्राइमरी मिडिल स्कूल के बच्चों को बांटा जाएगा राशन। 40 दिनों का राशन पैकेट बनाकर वितरण किया जाना है। आज और कल राशन का वितरण होगा, कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए हैं। शहरों में लोग लॉकडाउन का पालन भले ही पूरी तरह ना कर रहे हों, लेकिन कुछ गांव ऐसे हैं जहां लॉकडाउन का पालन पूरी सख्ती से हो रहा है। दतिया मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर स्थित गांव बरसूला में तो स्थिति यह है कि ग्रामीण गांव की सीमा पर 24 घंटे लाठियां लेकर पहरा दे रहे हैं। रिश्तेदारों तक को गांव में घुसने की इजाजत नहीं है। गांव के अंदर आने वाले मार्गों पर कांटों की बाड़ लगा दी गई है। गांव के लोग 2 शिफ्ट में गांव की सीमा पर पहरा दे रहे हैं। करीब 3000 की आबादी वाले इस गांव में कोरोना और लॉकडाउन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जगह जगह बैनर और स्लोगन लिखे हुए हैं। कोरोना की वजह से देश भर में लॉकडाउन हो चुका है, जिससे कई लोगों को परेशानी हो रही है। ऐसे में धमतरी नगर निगम ने आम लोगों को राहत देने के लिए नई पहल शुरू कर दी है। अपने घरों में बंद लोगों को रोजाना बाजार से किसी न किसी चीज की जरूरत पड़ती है और जब लोग एक साथ बाहर निकलते हैं तो इससे कहीं न कहीं सोशल डिस्टेंसिंग डिस्टर्ब होती है। अब ऐसे में निगम की तरफ से एक हेल्पलाइन शुरू की गई है, जिसमें लोग फोन करके अपनी जरूरतों का सामान ऑर्डर कर सकते हैं। ये सामान निगम निःशुल्क लोगों के घर तक पहुंचा रही है। हालांकि सामान की कीमत लोगों को देनी होगी। जाहिर है, इस सुविधा से लोगों को बिना घर से निकले ही जरूरी सामान मिलने लगेगा और उनकी परेशानियां भी कम होंगी। अभी तक हम लोग को कल शाम तक 36 ऑर्डर मिले थे, जिनको होम डिलीवरी पूर्ण कर दिया गया था। आज भी 4-5 ऑर्डर मिले, हालांकि संख्या आज कम है थोड़ी सी, और जैसे भी ऑर्डर आते जा रहे हैं उनको तत्काल हम लोग उनके घर पे पहुंचा रहे हैं। क्या इसमें जनरली किराना सामान ही है और इसके अलावा अभी आज से सब्जियों की घर पहुंच सेवा भी चालू कर दी गई है और कल से गाड़ियों की संख्या हम बढ़ा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को घर पे ही जो सब्जियां हैं वो मिल जाए।
ये जो बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद लोग हैं जिनके पास बिल्कुल भी खाने को नहीं है, हैंड टू माउथ है, उनको जो दानदाताओं से प्राप्त सामग्री है वो सभी जो नगरीय निकाय हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में भी। राजधानी रायपुर में लॉकडाउन का कुछ ज्यादा ही उल्लंघन करते हुए आम लोग दिखाई दे रहे हैं। शहर के अधिकांश चौक चौराहों में लोगों की भीड़ नजर आ रही है। साथ ही दोपहिया वाहनों से लेकर चार पहिया वाहनों में घूमने वालों की संख्या बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। ऐसा मानो राजधानी में पुलिस लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करा पा रही है, जबकि केंद्रीय गृह सचिव द्वारा साफ तौर पर कहा गया है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन कड़ाई से कराया जाए और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है, जिसका परिणाम यह है कि सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग बेवजह निकल पड़े हैं और ऐसे में संक्रमण को रोकने का उपाय है कि वह नाकाफी साबित होगा। संतोषी नगर में जायजा लिया हमारे संवाददाता राघवेंद्र साहू ने। राजधानी रायपुर में लॉकडाउन के दौरान नियमों को तोड़ते हुए बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके का नजारा सड़कों में नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो आम दिनों का नजारा हो। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर निकले हुए हैं, चाहे वो दोपहिया वाहनों में हो, चार पहिया वाहनों में हो या फिर पैदल ही आसानी से लोग घूम फिर रहे हैं। ऐसे में पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या राजधानी में ढंग से पुलिस जो है लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करा पा रही है। केंद्रीय गृह सचिव ने आज ही निर्देशित किया है कि इन लॉकडाउन के दौरान नियमों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। लोग सड़कों पर कम से कम दिखाई दें ताकि कोरोना वायरस से लड़ने में जो है मदद मिल सके। लेकिन ये नियमों पे जिस तरीके से ढिलाई दी जा रही है, उसका असर सड़क में भीड़ के रूप में नजर आ रही है, जो कि कहीं न कहीं कोरोना बीमारी को निमंत्रण देने जैसा है। और खबर जबलपुर से, मुफ्ती ए आजम मध्य प्रदेश मौलाना हामिद अहमद सिद्दीकी का बयान मुस्लिम समाज में फैल रही अफवाहों पर साधा निशाना। सैनिटाइजर को हराम बतलाने वाली अफवाहों को कहा गलत। ये लोग गलत बोल रहे हैं जो साइंटिफिक चीजों के जानकार नहीं हैं। मैं ऐसे लोगों को चेतावनी देता हूं कि किसी भी तरह के गलत प्रोपेगेंडे में ना पड़े। मैं ऐसी अफवाहों का खंडन करता हूं। और खबर भोपाल से, पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने रीवा में पुजारियों पर पुलिस कार्रवाई पर खड़े किए सवाल। पुलिस का अभद्र व्यवहार क्षम्य नहीं है। पुलिस अधिकारी मंदिर में जूते पहनकर हवन वेदी तक जा रहे हैं। जूते पहनकर पुजारी पर रौब झाड़ रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह ने किया आग्रह, घटना की जानकारी लेकर तुरंत कार्रवाई करें। उत्साही लेकिन अभद्र अधिकारी आपकी और पीएम भावना को आहत कर रहे हैं। रीवा में पुजारियों से मारपीट का मामला सामने आया है। पीसी शर्मा ने सरकार पर निशाना साधा। रीवा में पुलिस की कार्रवाई सही नहीं, दोषी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की मांग की गई है। रीवा में रामनवमी को पुजारियों से मारपीट की गई थी, तो पुजारी अपनी पूजा अर्चना कर रहे थे। इस दौरान पुलिस कर्मचारी ने मारपीट की थी, जिसके चलते पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने निशाना साधा। रीवा में पुजारियों से मारपीट का ये पूरा मामला है, जहां पीसी शर्मा ने निशाना साधते हुए सरकार पर आरोप लगाए और कहा कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस की कार्रवाई को गलत बताया और पुलिस के ऊपर कार्रवाई की बात उन्होंने कही है। उस समय जब पूजा मंदिर में कर रहे थे पुजारी, तो उनको पुलिस डंडे से मार रही है, पुजारी गिरा हुआ है। हमने मांग की थी जितने भी पुजारी संत हैं जो मंदिर में रामनवमी के अवसर पर उनको कुछ पैकेज दिया जाना चाहिए, वो दिया नहीं। लेकिन जो वीडियो वायरल हुआ है, जो फोटो आई है कि पुलिस वाला पुजारी को मार रहा है, इसी तरह बहुत से गरीबों को पिटाई की गई, मजदूरों की जगह जगह पिटाई की गई, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। और रायपुर से खबर, सीएम भूपेश ने पीएम को लिखा पत्र में पीएम मोदी से मांग की। मनरेगा की 1016 करोड़ की राशि रिलीज करने की मांग की गई है। श्रमिक परिवारों को मिलेगी आर्थिक सहायता। बड़ी खबर दे रहे हैं रायपुर से, जहां सीएम भूपेश बघेल ने पीएम को पत्र लिखा है और साथ ही पत्र में सीएम ने मांग की है कि मनरेगा की 1016 करोड़ की राशि उन्हें रिलीज की जाए और श्रमिक परिवारों को इससे काफी आर्थिक सहायता मिलेगी। तो मनरेगा की 1016 करोड़ की जो राशि है वो देने की मांग की गई है। श्रमिक परिवारों को मदद की आर्थिक सहायता इससे मिलेगी। बड़ी खबर रायपुर से, जहां सीएम भूपेश बघेल ने पीएम को पत्र लिखा और मनरेगा की 1016 करोड़ राशि देने की मांग की है।
और खबर भोपाल से, दिग्विजय सिंह ने डीजीपी से की शिकायत। अनजान नंबरों से दिग्विजय सिंह को कॉल आ रहे हैं। अनजान कॉल से परेशान हुए दिग्विजय सिंह, मोबाइल पर लगातार आ रहे कॉल से हुए परेशान। दिग्विजय सिंह ने डीजीपी से शिकायत की, परेशान होकर स्विच ऑफ किया फोन। और एक और अहम खबर का रुख करते हैं। रायगढ़ से बड़ी खबर, जेल में विचाराधीन बंदी की मौत हो गई है। जिला जेल रायगढ़ में हुई मौत। रायगढ़ के किरीत गांव का यह आरोपी बताया जा रहा है। अवैध शराब रखने के आरोप में इसकी गिरफ्तारी हुई थी। तो रायगढ़ के किरीत गांव का आरोपी जो कि जेल में बंद था, इसकी मौत हो गई है। बड़ी खबर रायगढ़ से, जहां जेल में विचाराधीन बंदी की मौत मामले में जिला जेल रायगढ़ में इसकी मौत हुई। रायगढ़ के किरीत गांव का आरोपी जो कि अवैध शराब रखने में इसको गिरफ्तार किया गया था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।